नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। तो आज आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हमारे उत्तर भारत के प्रसिद्ध महापर्व छठ पूजा है। ठीक है, छठ पूजा है जिसका सांझ अर्घ हम लोग इधर बोल सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट एवं पूरे देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए छठ महापर्व के शुभ अवसर पर हम लोग रेलवे ग्रुप डी का मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए हम सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हम दुआ करेंगे कि छठ माँ की दुआ से आप लोग अगले वर्ष तक एक सरकारी नौकरी वाला आदमी कहलाइएगा। ठीक है, आप लोग मेहनत कीजिए, 100% है, अगले वर्ष तक आप लोग का सिलेक्शन फिक्स रहेगा। अगले छठ महापर्व में आप लोग एक जो है सफल व्यक्ति के रूप में अपनी छठ पूजा महाघाट पे व्यक्त होंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, समीकरण x² प्लस 11x माइनस 26 इक्वल 0 के मूल ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स, हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ आपको मूल पूछा है, तो इक्वेशन को तोड़ के हम लोग तोड़ मरोड़ के हम लोग जो है निकाल लेंगे इसका मूल। ठीक है, जैसे x² प्लस 11x माइनस 26 इक्वल 0 है। ठीक है, तो चलिए इसको तोड़ते हैं। x² प्लस 11 कैसे तोड़ेंगे, 11 ऐसे टूट जाएगा, प्लस 13x और माइनस 2x। ठीक है, माइनस 2x माइनस 26 बराबर 0। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं इक्वेशन होता है क्या, x² प्लस मूलों का योग, तो मूलों का योग हमारा ये हो गया, और मूलों का गुणनखंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया, तो हमारा इक्वेशन टूट गया। अब यहाँ से x कॉमन लेते हैं, तो x इंटू एक्स प्लस 13। अब यहाँ नेक्स्ट 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो x माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस बचेगा, और यहाँ 13। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 13 बराबर 0। ठीक है, कैसे होगा तो आप लोग समझ सकते हैं, x प्लस 13 हम कॉमन लिए तो x माइनस 2 बचा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा आ चुका था x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 13 इक्वल क्या, 0। ठीक है, अब हमें मालूम होना चाहिए कि हम इसको x माइनस 2 इक्वल 0 भी लिख सकते हैं, और x प्लस 13 इक्वल 0। ठीक है, तो हमारा यहाँ x बराबर 2 आ जाएगा, और x बराबर माइनस 13, यानी जो हमारा मूल है एक 2 आएगा, एक माइनस 13, यहाँ बराबर होगा फ्रेंड्स बराबर माइनस 13। कितना आएगा, माइनस 13। ठीक है, तो एक 2 आया, एक माइनस 13। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा फ्रेंड्स, हमारा मूल दिख रहा है x बराबर माइनस 13 और 2। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2488 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब ऐसे क्वेश्चन दे कि 3, 4 अंक से पूर्णतः विभाज्य है या होंगे, इतना जोड़ने घटाने पे होगा, तो इसको सबसे पहले क्या करना है कि जो संख्या में देगा, मतलब संख्या कौन जिसे विभाज्य करने पे देगा, जैसे 3, 4, 5, 6, तो इसका हम पहले एलसीएम निकाल लेंगे। 3, 4, 5, 6, तो आप लोग जब इसका एलसीएम निकालिएगा, हम यहाँ डायरेक्ट बता दे रहे हैं, तो इसका एलसीएम फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा। एलसीएम क्या है, एलसीएम सीधा सी बात है कि वो कॉमन संख्या, वो छोटी से छोटी कॉमन संख्या जो सभी जिसका एलसीएम निकालने बोलता है उन लोग से कट जाए, तो 60 वो सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी और 6 सबों से कट जा रहा है। ठीक है, तो यदि 60 ये सभी से पूर्णतः विभाज्य हो तो श्योर है कि जो संख्या देगा या दिया है वो भी
60 से विभाज्य करने पे इन सभी से विभाज्य हो जाएगा। तो चलिए हम 60 से इसको विभाज्य करते हैं। और ये आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 2488 जो है ये 60 से विभाज्य नहीं होगा, इसमें कुछ हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले विभाज्य करते हैं, हमारा जो शेष फल आएगा उस शेष फल को हम 60 में घटाएंगे, उसके बाद हमारा राइट आंसर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो 24 चौक 60 चौक 240, 8 आया हमारा, फिर 8 उतरेगा तो 60 एकम 60। अब यहाँ जब आप घटाइएगा तो आपका आ जाएगा कितना 28, ठीक है। ये आया हमारा क्या शेष फल, क्या है ये हमारा शेष फल। अब फ्रेंड्स देखना है कि ये जो 60 आपको दिख रहा है यार ये शेष फल, इसमें हमें माइनस करना, 60 में जो है शेष फल घटा देना, कितना आया हमारा 32। तो फ्रेंड्स जब आप 2488 में 32 जोड़िएगा तो जो संख्या आएगा वो 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 5, 15, 23, 26 और 29 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या है समांतर माध्य, तो कुछ नहीं है समांतर माध्य, माध्य ही है। तो चलिए हम माध्य का फॉर्मूला आप लोग को हम बता चुके हैं, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो डायरेक्ट हम जोड़ते हैं, ये माध्य है 5 + 15 + 23 + 26 + 29, तो ये प्रेक्षणों का योग है, प्रेक्षणों की संख्या 5, ठीक है फ्रेंड। तो जब आप लोग इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 9 × 15, 15 × 3 18, 5 23, 5 28 के 8, बाकी हाथ में 2 2 2 4 2 6 1 7 2 9, ठीक है। तो आप लोग को जोड़ थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा ताकि टाइम ज़्यादा ना ले। तो 98 को 5 डिवाइड कीजिएगा तो 5 एकम 5, ठीक है। 4 बचा, 4 5 में 45, तो 3 बचा, हम फिर पॉइंट लेके तो इसका आ जाएगा मतलब 19.6, ठीक है। आप लोग डिवाइड करके देख सकते हैं, हम मन में ही कर लिए, ठीक है। तो 19.6 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, एक दुकानदार गलत बाटों का उपयोग करके प्रत्येक 40 केजी के स्थान पर 35 केजी चीनी तोल कर बेचता है। यदि वह चीनी का क्रय मूल्य पर बेचता है, चीनी को जो है क्रय मूल्य पर बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है, दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स यदि ऐसा क्वेश्चन हो कि वो क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है बट वजन क्या कर रहा है, कम दे रहा है, तो सीधा सी बात है लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करने के लिए क्या है लाभ प्रतिशत। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो वास्तविक वेट है, वास्तविक वेट माइनस जो गलती दे रहा है, ये वास्तविक हो गया, और वो जो गलत दे रहा है, गलत वेट मतलब वास्तविक जितना देना चाहिए और जो दे रहा है उसमें माइनस करके जो वो दे रहा है मतलब गलत वेट, क्या गलत वेट, उसको गुना कर देना 100 से, कितना 100 से, वो 100 है फ्रेंड। तो देखिए सीधा सीधे छोड़िए, उतना नहीं कीजिएगा, ठीक है। जो देना चाहिए था उसको लिखना है 40 और जो दे रहा है कितना 35, नीचे जो दे रहा है उसको 35 × 100, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कितना हो जाएगा देखिए, चलिए हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेज की ओर। तो फ्रेंड्स नहीं इतना कर पाइएगा या नहीं समझ रहे हैं, तो वेट का डिफरेंस कितना दिख रहा है 5, ठीक है। और फॉल्स वेट वो गलत बाट कितना कर रहा है 35, उसको नीचे लिखना है, जितना डिफरेंस है उसको ऊपर लिखना है और जो फॉल्स दे रहा है उसको नीचे × 100 से गुना कर देना। तो 5 7 बार में कट जाएगा 35, तो हो जाएगा 100/7। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 7 एकम 7 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कितना आएगा 7 एकम 7, 7 चौक 28, 14.28%। आप लोग डिवाइड कीजिएगा, आप लोग भी क्वेश्चन एक बार जरूर सोल्यूशन कीजिएगा ताकि डाउट आप लोग का भी क्लियर हो, और एक बार नहीं बन रहा है तो आप 2-3 बार प्रयास कीजिए, ठीक है। तो आपका जो है अपने आप बिना कलम कॉपी का भी आप बहुत ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स और यदि क्लास अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और जहाँ डाउट है वो कमेंट करें, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है फ्रेंड्स मधु और साहिनी, ठीक है,
मधु और साहिनी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। फ्रेंड्स देखो यहाँ हम बता दे रहे हैं आप लोग को, मधु को हम एम से डिनोटेड करेंगे, साहिनी को हम एस से डिनोटेड करेंगे। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। मधु को एम से, साइनी को एस से, एक साथ मिलकर 20 कार्य करते हैं। और साइनी और रोजी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 12 दिन करते हैं। रोजी को जो है इसको हम आर से डिनोटेड करेंगे। ठीक है, एम से, एस से और आर से। ठीक है फ्रेंड्स, साइनी और रोजी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं और रोजी और मधु एक साथ मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो वे तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बताते हैं आप लोग को। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए हम क्या बोले थे, मधु को एम से डिनोटेड करेंगे प्लस साइनी, एम और एस मिल के उस काम को कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में। ठीक है, और साइनी और रोजी मिल के उस कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में। फिर रोजी और मधु उस कार्य को मिलके कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। ठीक है, तो ये तीनों का पहले एलसीएम लेना है। जो एलसीएम आएगा वही हम मान लेंगे। टैंकी का एफिशिएंसी है 60, या तो वर्क उतना करना है तो 60 काम करना है। ठीक है, 60 यूनिट। अब इन लोग को जो है जितना वर्क है उससे जितना दिन में कर रहा है उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा एफिशिएंसी आएगा। जैसे 60 वर्क है, एम और एस मिल के 20 दिन में कर रहा है, तो 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 एफिशिएंसी, यानी 3 यूनिट एक दिन में उन लोग काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब 12 से भी उसी प्रकार करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, जैसे 60/12 तो 5, फिर यहाँ 60/15 तो 4। ये इफिशियंसी आ गया, यानी एक दिन में जो उन लोग मिल के काम कर रहा है ये है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ आप लोग को जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, एम प्लस एस, ये जोड़ देना है और यहाँ भी जोड़ देना है। तो 5 3 8 4 12 आ जाएगा। और इधर चलिए हम नेक्स्ट पेज में आप लोग को जोड़ के दिखाता हूँ। तो क्या आ जाएगा यहाँ पता है आप लोग को, टू, जैसे देखिए 2m आ जाएगा प्लस 2s आ जाएगा प्लस 2r आ जाएगा। ठीक है, बराबर इतना है। अब हम 2 कॉमन ले लेंगे फ्रेंड्स। चलिए हम नेक्स्ट पेज में आप लोग को दिखाता हूँ। फ्रेंड्स हमारा आया था 2m प्लस 2s प्लस 2r बराबर 12। अब 2 कॉमन ले लीजिए आप, 2 तो m प्लस s प्लस r इक्वल 12। ठीक है, तो m प्लस s प्लस r 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, जिससे हमारा 6 बच जाएगा। ठीक है, तो m प्लस एस प्लस आर बराबर 6। इसका मतलब समझे, नहीं समझे तो देखिए m और s और r मिल के एक दिन में 6 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, तो क्या पूछा है, वे तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो कार्य कितना था, 60। ठीक है, और एक दिन में इन लोग कितना कार्य कर रहे हैं, एक दिन में 6 कार्य कर रहे हैं, तो उसे डिवाइड कर देंगे तो टोटल हमारा जो है 10 दिन में कार्य कंप्लीट कर देगा। उन लोग तीनों मिल के उस 60 वर्क को 10 दिन में कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्न के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। 2 त्रिभुज यदि समरूप है। ठीक है, तो हमें समरूप, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उनकी कोई भी दो भुजाएं बराबर हो, इससे तो नहीं होगा। उनकी संगत भुजाएं का समानुपाती, हाँ ऑप्शन बी हो सकता है सही। उनके कोई भी 2 कोण ना आए, ये भी गलत है। उनके संगत कोण बराबर, हाँ ये हो सकता है। तो हमारा यदि 2 त्रिभुज समरूप हैं या होना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी भी, उनके संगत कोण बराबर हो। ठीक है, तो बी और डी किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 4√3 हो। तो मान लेते हैं हम ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल दिया है और हमें भुजा ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स आप लोग को मालूम होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। हम भुजा ए मान ले रहे हैं तो भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्षेत्रफल कितना है, 4√3। ठीक है,
बराबर √3/4 ये स्क्वायर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इक्वल के बाद यदि ऊपर है गुना गुना साइड है तो वो कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ √3 और √3 खत्म। तो हमारा ए स्क्वायर बराबर कितना बच जाएगा, 4 उधर चल जाएगा तो 4 × 4। यहाँ समझे ना फ्रेंड्स, ए स्क्वायर को हम इधर ले आए और 4 को उधर, यानी ए स्क्वायर जो राइट साइड है उसको हम लेफ्ट साइड ले आए और जो इक्वल में 4 है उसको हम राइट साइड ले गए। और जहाँ जो ए स्क्वायर डिवाइड में 4 था उसको हम यदि राइट साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमारा फ्रेंड्स देखिए यहाँ देखिएगा आ गया ए स्क्वायर बराबर 16। तो ए से स्क्वायर हटेगा तो राइट साइड अंडर रूट हो जाएगा, तो √16 जो कि 4 आएगा। ठीक है, ए बराबर 4 और ए क्या माने थे हम, भुजा, और हमें पूछा क्या है, भुजा ही। ठीक है, तो हमारा भुजा की लंबाई 4 इकाई हो जाएगा, 4 इकाई सेंटीमीटर हम बोल दिए फ्रेंड्स, उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा, इकाई होगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, सरल कीजिए 4.7/9 इंटू 7.8/9 इंटू 81 प्लस 2.3/4। तो ऐसा क्वेश्चन देखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट, हम 100% आप लोग को बता रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन देखते हुए भाग जाता है, जो कि भागना नहीं। तो चलिए हम मज़ेदार तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार तरीके से, मज़ा आने वाला है। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आना चाहिए। जो स्टूडेंट को ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आता है उसका सिलेक्शन फिक्स है, और जो स्टूडेंट ये सब क्वेश्चन छोड़ के भागता है उसको बता देता हूँ कि वो ज़िंदगी में कभी सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। ये हमारा चैलेंज है। ठीक है, तो चलिए इसको मज़ेदार तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पूर्णांक तोड़ते हैं, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 4.7/9, तो हम आपको मालूम होना चाहिए, पूर्णांक तोड़ना आना चाहिए। जैसे 4.7/9 है तो इसको इससे गुना करना है और जो आएगा इसमें जोड़ देना है। ठीक है, इसको यानी जो नीचे है उसको 9 को 4 से गुना करेंगे जो पूर्णांक में है, जो नीचे है उसको पूर्णांक वाला से 4 से गुना करेंगे और जो ऊपर यानी अंश के जगह पे है उससे हम जोड़ेंगे तो हमारा वो पूर्णांक टूट जाएगा। जैसे देखिएगा हम यहाँ करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल देके दिखा रहे हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट कर देंगे। जैसे 9 चौक 36 और 7, 9 चौक 36 गुना किए और 7, 36 और 7 आप लोग को मालूम होना चाहिए 43 यानी 47, तो 47/9, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, अब इसी को तो ऐसा ही कर करके हमको सब फॉर्म में लाना है। जैसे हमारा पूर्णांक में ये है और ये, तो इन लोग को हमें यही फॉर्म में लाना है, अंश और हर की फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए हम आप लोग को डायरेक्ट अब करके दिखाता हूँ आगे पेज की और नेक्स्ट पेज में। तो फ्रेंड्स हम आप लोग को भी पूर्णांक हटाने सिखा चुके हैं। तो 9 चौक 36 और 7 47 बोल दे रहे नहीं, 43/9 इंटू 9 7 63 और 8 63 और 8 71/9 इंटू 81 प्लस 4 दूना 8 और 3 11/4। ठीक है, तो 9 से ये 9 बार में कट जाएगा, फिर ये 9 से जो 9 कट जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 43 × 71 प्लस, देखिए अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 11 को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 4 एकम 4। ठीक है, कितना आ गया, 4 एकम 4 पॉइंट, हमारा कितना बचा 3, 4 7 28 और 2 4 5 20, तो 1.75 आ जाएगा। आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख देंगे। और जब फ्रेंड्स आप लोग 43 और 71 को गुना कीजिएगा, जैसे हम डायरेक्ट कर देना, 43 एकम 43 3, बाकी हाथ में कितना बचा हमारा 4, तो 43 जो है 7 या कैसानी आ जाएगा हमारा 351। ठीक है, 351 और 4 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 351। फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा एक जगह मिस्टेक हुआ, यहाँ कहाँ, यहाँ 4 दूना 8 होगा। ठीक है, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 के जगह 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ 43 × 71 को जब आप गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपको कितना पता है, 351 और 4 355। ठीक है, तो 3553 प्लस 2.75। जब आप इसको इक्वल करके लिखिएगा तो हमारा आ जाएगा 35 बोल देना फ्रेंड्स, रुकिएगा सॉरी यहाँ गुना करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। फ्रेंड्स हमारा क्या था, हमारा था 43 × 71 प्लस 2.75। ठीक है, अब इसको जब आप गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 3053, और हम क्या बता रहे थे आपको 3553, जो कि गलत था, आएगा इतना 3053 प्लस 2.75। जब आपको इसको जोड़िएगा तो 3053
55.75। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर। देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा डी दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण के लिए आपको क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात, यदि द्विघात समीकरण है तो उसका फॉर्म होना चाहिए ए एक्स एक्स वाई प्लस बी एक्स प्लस सी। ये फॉर्म होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ हम डायरेक्ट आपको ऑप्शन से ही ख़त्म कर दे रहे हैं। एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा यहाँ एक्स स्क्वायर का फॉर्म नहीं बचेगा, केवल एक्स का बचेगा। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी देखिए, बी जो है फ्रेंड्स यहाँ हमारा जो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा 2y है, तो 5y³ माइनस 5y² इधर देखिएगा, किधर राइट साइड, तो यहाँ y³ आ जा रहा है, जो कि ये भी नहीं है, क्यूब नहीं आना चाहिए, केवल एक्स स्क्वायर होना चाहिए। सी में देखिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ जब के स्क्वायर प्लस होगा, यहाँ माइनस के स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आइए डी, जैसे तोड़ के दिखाते हैं, p इंटू पी स्क्वायर प्लस 7, तो p को अंदर ले जाते हैं, तो p³ प्लस 7p बराबर पी स्क्वायर प्लस p³ माइनस 18। ठीक है, तो p³ खत्म, तो हमारा हो जाएगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा पी स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, तो इधर हम 0 ले लेते हैं, केवल पी स्क्वायर, 7 को उधर ले जाएंगे, माइनस 7p माइनस 18, तो ये आपको दिख रहा होगा द्विघात समीकरण में। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर एक्स इसमें दिख रहा है ना फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, यही है द्विघात समीकरण में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग को हम एक चीज़ और बताए थे कि यदि 0.50 हो या इससे ज़्यादा हो तो हमेशा उसको क्या लिखेंगे, हम एक मान लेंगे। ठीक है, और 0.50 हो इससे कम हो तो इसको हमेशा क्या लिखेंगे, हम 0। ठीक है, 50 से छोटा हो तो इसको 0। तो चलिए हम यहाँ देखिए, ये हमारा जो है उसी पे बेस है, दशमलव पे बेस है। यदि आप दशमलव आराम से जानते होंगे तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लीजिएगा, दशमलव का रूल जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम सॉल्यूशन कर। फ्रेंड्स हमारा यहाँ दिया है 12.999, तो 1.999 को हम क्या लिखेंगे, 2। उसी प्रकार 2.999 को क्या लिखेंगे, 3। तो 12.999 को क्या लिखेंगे, हम 13। ठीक है, माइनस, अब फ्रेंड्स लिखा है 3.9998, तो आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि 1.998 को क्या लिखेंगे हम लोग, 2। तो 3.998 को क्या लिख देंगे हम लोग, 4। ठीक है, प्लस 14.002 को 14 ही लिखेंगे, प्लस 3.998 को 4 लिखेंगे, प्लस 27.08 को 27 लिखेंगे, डिवाइड 3.01 को 3 ही लिखेंगे, प्लस 35.99 को 36 लिखेंगे, डिवाइड 5.99 को हम 6 लिखेंगे। तो चलिए 13 में 4 यहीं डायरेक्ट कर मतलब घटाते हुए जाते हैं, तो 9 प्लस 14 56 प्लस 27 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, और जब 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6। ठीक है, तो 9 6 15, यानी यहाँ हमारा 65 आ जाएगा और यहाँ हमारा 15 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स जब दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना, 80। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, जाइए आप लोग छठ घाट जाइए, आराम से छठ माँ की आराध्या कीजिए और मेहनत कीजिए। माँ से बोलिए कि माँ हम जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत कर पाएँ। ठीक है, और नेगेटिव ऊर्जा से दूर रहें, हमारे शरीर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ भरे रहें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।